पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। अमेरिकी सदर की भारतीय वज़ीर आज़म को तनबीह। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी से कुछ देर कबल फ़ोन पर तिजारत समेत कई अमूर पर बात हुई। भारत रूस से मज़ीद तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा कि मैं अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। पाक भारत जंग सबसे ज़्यादा खौफज़दा थी और 2 एटमी ताकतों की लड़ाई में 7 तैयारे गिरे। तिजारत के जरिए दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी करवाई। चीनी सदर से अच्छे ताल्लुकात। 2 हफ्ते में अहम मुलाकात करूंगा। उम्मीद है कि चीन के साथ शफाफ डील होगी। भारतीय प्रॉक्सीज के खात्मे के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेंगे। पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ किसी भी जारहियत का सख्त और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब में कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का फख्र है। अवाम ही हकीकी सरमाया है। बलूचिस्तान में तरक्की के लिए ज़ाती सियासी एजेंडे की नफी की ज़रूरत है। पाकिस्तान को मुआशी महाज पर अहम कामयाबियाँ मिली, जिनमें मुआशी इस्तेहकाम, ज़र मुबदला ज़खायर में बेहतरी, अफरात ज़र और पॉलिसी रेट में नुमाया कमी शामिल। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान की मुआशी कामयाबियों को आलमी सतह पर सराहा गया। 3 बड़ी बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसियों फिच, S&P एंड मूडीज़ ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी की। गुज़श्ता माली साल में पाकिस्तान की GDP में 3% इजाफा हुआ। रवा साल 4% से ज़ायद की तरक्की का हदफ था, लेकिन हालिया सैलाब के बायस इसमें कमी का इम्कान है। उम्मीद है कि 3.5% शरह नमू हासिल कर लेंगे। CPEC के दूसरे मरहले में अहम पेशरफ्त हुई है। इससे मुआशी तौर पर सूदमंद बनाने पर तवज्जो मरकूज है। AI पर अबूर हासिल करने वाली कौमें ही मुस्तकबिल पर हुक्मरानी करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी सेमी कंडक्टर प्रोग्राम इंस्पायर इनिशिएटिव के इजरा पर खिताब। कहा कि कुदरत ने पाकिस्तान को तमाम वसाइल से नवाजा है। हमारी जिम्मेदारी है कि इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं और कौम को आगाह करें। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से सेमी कंडक्टर मनसूबे के लिए 4.5 अरब रुपए रखे गए। ये महज आगाज़ है। हुकूमत मनसूबे के लिए मज़ीद वसाइल मुहैया करेगी। वफाकी हुकूमत का मसाजिद और मदारस के अमूर पर दखल अंदाजी न करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुफ्ती मुनीबुर रहमान की रिहाइशगाह पर उलमा कराम के वफ़द से मुलाकात। उलमा कराम को तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवा दी। मुलाकात में बहुत जल्द इस्लामाबाद में तफसीली नशिस्त के अहतमाम पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला की गवर्नर सिंध कामरान खान टेसौरी से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि किसी भी सूबे में कोई जत्था हथियारों के साथ आएगा तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी मखसूस फिरके के खिलाफ ऑपरेशन का तासुर बेबुनियाद है। वफाकी हुकूमत ने माली मुश्किलात के बावजूद KP को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी। गाड़ियाँ वापस भिजवाने से कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ इसलिए वापस की कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ना ही नहीं चाहती। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस सुहेल आफरीदी को बुज़दार 2 करार दे दिया। कहा कि वज़ीर आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। चौधरी अनवारुल हक की इत्तेहादी हुकूमत को बड़ा धचका। नून लीग का आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। नई हुकूमत का भी हिस्सा न बनने का फैसला। पार्टी सदर शाह गुलाम कादिर ने सियासी बहरान का हल नए इंतखाबात करार दे दिया। कहा कि नून लीग आम इंतखाबात के बगैर किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। हम असम्बली में अपोजिशन में बैठेंगे। जो भी रुकनी असम्बली जमाती पॉलिसियों से इनहराफ करेगा पार्टी कार्रवाई का सामना करेगा।